पेज लेआउट एक ऐसा फीचर है एक्सेल का और ऐसे का मेन्यू है जिसके थ्रू आप प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स कर सकते हो। कि अगर आपके पास कोई भी डेटा बना हुआ है, उस डेटा से रिलेटेड अगर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, तो प्रिंट को लेकर कि प्रिंट अगर करना चाहते हैं इसमें से आप अपना डेटा, तो क्या-क्या सेटिंग्स इसके पास रहेंगी, उनको आज हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो जिसमें से पहला ऑप्शन मैं आप सभी के साथ आज शेयर कर रहा हूँ पेज लेआउट का, इट्स नेम इज़ अ, मार्जिन। पेज सेटअप के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है मार्जिन। तो मार्जिन्स एक ऐसा ऑप्शन रहता है जिसके थ्रू आप जब भी किसी भी पेज का प्रिंट निकालते हो, तो प्रिंट निकालने से पहले आप उसको मार्जिन देते हो। तो अब अगर यहाँ पर किसी भी पेज पर आपको मार्जिन सेटअप करना है, जब भी आप प्रिंट निकालो, तो आप कैसे चारों तरफ से गैप रख पाओ, मार्जिन रख पाओ, वो हमें यहाँ पर समझना है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर हम कोई भी प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, मार्जिन्स को सेट करने से पहले, तो कंट्रोल F2 के थ्रू देखते हैं। कंट्रोल F2 प्रेस करते ही हमारे सामने प्रीव्यू ओपन हो जाता है कि जब मैं अपने डेटा को प्रिंट निकालूँगा, तो मेरा डेटा कुछ इस तरीके से प्रिंट होने वाला है और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ गैप है, ऊपर गैप है, राइट हैंड साइड में कुछ गैप है और नीचे भी कुछ गैप है। अब अगर इसे सेटअप करना हो तो आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, वो आज हमें समझना है कि मार्जिन जो आपके रहेंगे, वो कैसे सेटअप हो पाएँगे। मार्जिन के अंदर कुछ मार्जिन्स इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं कि नॉर्मल मार्जिन जो है 0.75 का चारों तरफ से गैप रखता है। वाइड मार्जिन की 1 इंच का चारों तरफ से गैप रखना है। नैरो मार्जिन जो थोड़ा डिक्रीज़ होता है लेफ्ट एंड राइट से, तो जैसे नैरो को मैंने चूज़ किया और अब अगर कंट्रोल F2 करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड से देखो थोड़ा-सा मार्जिन कम हो गया, राइट साइड से भी जो है कम हो गया। और अब अगर आपको खुद से कोई मार्जिन सेटअप करना है, तो आप मार्जिन वाले ऑप्शन के अंदर ही कस्टम मार्जिन के नाम से एक ऑप्शन रहता है। इसके अंदर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन हैं यहाँ पर हमारे पास। तो जितना-जितना इंच आपको चारों तरफ से रखना है, वो आप यहाँ रखें। मैंने कहा चारों तरफ से 1 इंच होना चाहिए और हेडर एंड फुटर ये 2 ऑप्शन और इसमें एडिशनल है कि अगर आप अपने हेडर और फुटर भी डालना चाहते हो, तो वो कितने इंच के होने चाहिए। तो 0.3 और 0.3 उसका बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो आप खुद से यहाँ राइट कर सकते हो एंड ओके करोगे, तो अब अगर आप कंट्रोल F2 करके देखते हो यहाँ पर, तो आपको क्या दिखाता है कि चारों तरफ से 1 इंच का गैप जो है, इसने यहाँ पर रख दिया है। तो इस तरीके से चारों तरफ से मार्जिन अगर आपको सेटअप करना है, तो आप किसका यूज़ करते हो बेसिकली मार्जिन का। नॉर्मल हमारा मार्जिन 0.75 चारों तरफ से रहता है, तो आप इसलिए ऑलवेज़ यहाँ पर नॉर्मल पे ज़रूर क्लिक रखिएगा। नेक्स्ट वन इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीनिंग होता है कि आपको जब भी प्रिंट निकालना है, तो वो प्रिंट आपका कहाँ किस तरीके से आए, पोर्ट्रेट आए, लैंडस्केप आए, मीन्स वर्टिकल चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, कैसा प्रिंट आपको चाहिए, वो प्रिंट सेटअप आप यहाँ पर कर सकते हो। 1 सेकेंड। यस। तो अभी जैसे कि ओरिएंटेशन हमने किया, ओरिएंटेशन के अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जैसे पोर्ट्रेट मतलब कि अगर आपको वर्टिकल प्रिंट निकालना है, तो आप पोर्ट्रेट चूज़ करते हैं इसमें से, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल प्रिंट निकालना है, तो आप लैंडस्केप चूज़ करते हैं। जैसे कि अभी कंट्रोल F2 करके मैं देख रहा हूँ प्रिंट निकालने से पहले, तो अभी ये हमारा जो प्रिंट है वो वर्टिकल है मतलब पोर्ट्रेट है। इसे लैंडस्केप करना है, तो आप यहाँ से ओरिएंटेशन में जाएँगे, लैंडस्केप बटन पर आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल F2 प्रेस करके देखते हैं, तो आपका जो प्रिंट है वो लैंडस्केप निकल कर आ रहा है। तो जैसा भी आपको जिस भी वे में आपको बेटर लगे, उसी वे में आप अपने प्रिंट को प्रिंट कर सकते हैं, पेज को प्रिंट कर सकते हैं। और इसके बाद इसको मैं बाहर लेके जाता हूँ, तो नेक्स्ट ऑप्शन है साइज़। कि आपके पेपर का साइज़ जो ऑलवेज़ रहता है, जो हमारा साइज़ रहता है वो है आपका A4 साइज़ रहता है बेसिकली। जभी भी हम अपने ऑफ़िसेज़ में वर्क करते हैं, तो जो नॉर्मली ऑफ़िशियली पेपर जो होता है वो
A4 साइज पे हम प्रिंट करते हैं अपने पेपर को, अपने प्रिंट को, तो A4 साइज हमारा यहाँ सेटअप होना चाहिए। बाकी अगर आपकी कंपनी में, ऑफिस में अगर अलग-अलग कोई अनदर पेपर्स हैं, तो वो आपको पता लग जाता है कि कौन-सा पेपर है जो जिसके ऊपर प्रिंट करना है। लेटर साइज हो सकता है, A3 हो सकता है, A5 हो सकता है। तो फिलहाल जो है नॉर्मल जो रहता है वो जनरल पर्पस पर जो यूज़ होता है वो A4 ही यूज़ होता है। तो आप यहाँ से साइज चूज़ कर लेंगे A4। बात करते हैं प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया एक ऐसा ऑप्शन है कि आप जैसे अभी प्रिंट निकाल रहे हो, तो आपका प्रिंट जो है वो कहाँ तक आ रहा है? प्रोफेशनल टेक्स्ट तक आ रहा है। अभी और यहाँ पर आपने इसको लैंडस्केप किया हुआ है, बट अगर मैं इसे पोर्ट्रेट कर दूँ, तो अब इसका देखूँ कि कितना प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, तो एचआरए तक आ रहा है। तो जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे सिलेक्टेड एरिया प्रिंट करना है। मुझे ये सारा कुछ प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक सिलेक्टेड एरिया प्रिंट करना है, तो एक सिलेक्टेड एरिया प्रिंट कैसे किया जाता है, वो मैं आपको अभी यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। 1 मिनट। हाँ, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इन 3 कॉलम का ही प्रिंट निकालना है, या बीच के किसी 3 कॉलम का प्रिंट निकालना है, बाकी किसी का प्रिंट नहीं निकालना। तो सिलेक्टेड एरिया का अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो आप प्रिंट एरिया सेट कर देते हैं। तो सेट प्रिंट एरिया ऑप्शन के थ्रू आप एक सिलेक्टेड रेंज का ही प्रिंट निकाल पाएँगे। आपको सारी डेटा का प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आपने ये एरिया सेलेक्ट किया और प्रिंट एरिया के अंदर गए, सेट प्रिंट एरिया बटन पर क्लिक किया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है एक एरिया सेट हो गया। और अगर कंट्रोल F2 करके अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर उसी एरिया का प्रिंट निकाल रहा है, जिस एरिया को मैंने सेलेक्ट करके सेट किया था। अगर आपको सबको हटाना है, तो प्रिंट एरिया के अंदर क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करते हैं, तो वो एरिया यहाँ से हट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रिंट एरिया जो भी आपने लगाया था वो अब वहाँ से हट गया। अब अगर कंट्रोल F2 कर रहे हैं, तो आपका पूरा डेटा ही प्रिंट हो रहा है, बाकी सब यहाँ से नॉर्मली हट जाएगा। स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया सभी को? येस और नो प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, क्या है कि ब्रेक का। ब्रेक्स में क्या होता है, एक चीज़ आपको ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान देखिएगा। आपको अभी इस डेटा के अंदर ना एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी। स्टूडेंट आप में से ये डॉटेड लाइन किसको दिखाई नहीं दे रही, कोई बताएगा मुझे? ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन का मीनिंग होता है कि आपका पहला पेज जो खत्म हो रहा है, वो यहाँ पर खत्म हो रहा है ई कॉलम पर, और नीचे 51 तक, 51 नंबर रो तक आपका पहला पेज है। तो मतलब ई 51 तक आपका पहला पेज फिनिश हो रहा है, ई 51 तक, ई 51। तो अब अगर आपको आपके क्या करना है कि आपको ब्रेक खुद से सेटअप करनी है कि आपका पहला पेज डी आपका पहला पेज D15 तक खत्म हो जाना चाहिए, 3250 तक खत्म हो जाना चाहिए। तो आप खुद से अपने पेज ब्रेक को सेटअप करना चाहते हो, तो आप बेसिकली ब्रेक्स ऑप्शन का यूज़ करते हो, बट वो भी कैसे? समझिए। जैसे आपको क्या करना है, D15 तक आपका पेज ब्रेक करना है। अभी E51 तक आपका पेज ब्रेक हो रहा है, तो D15 तक करना है। तो D15 के साथ वाला सेल और उसके नीचे वाला सेल, ये सेल आपको सेलेक्ट करना होगा, मतलब इसके रेक्टेंगल, इसमें डायगोनल शेप में। तो याद रखिएगा, जिस सेल को आपने, या जिस सेल तक आपने डेटा ब्रेक करना है, उस सेल के साथ वाले सेल के नीचे वाले सेल में आपको कर्सर रखना होगा। जैसे कि यहाँ E16 में अगर आपको D15 तक आपका पेज ब्रेक करना है, तो आपको E16 में आपका कर्सर रखना होगा, E16 में। तो E16 बेसिकली आपने सेलेक्ट किया, ब्रेक के अंदर गए और एक ऑप्शन रहेगा इंसर्ट पेज ब्रेक के नाम से, इस पे क्लिक करते हैं। तो आपका पहला पेज जो अब ब्रेक हो रहा है वो 3250 तक हो रहा है, D15 तक हो रहा है। तो कंट्रोल F2 करके आप देखते हो, तो आपका जो प्रिंट भी निकल रहा है वो 3250 तक ही निकल। तो इस तरीके से किसी भी एक एरिया को, पेज का ब्रेक आप खुद से सेटअप कर सकते हो कि पहला पेज कहाँ खत्म करना है, दूसरा कहाँ खत्म करना है। तो वो एरिया का ब्रेक, पेज ब्रेक जो है आप खुद से सेटअप कर पाओगे। आप चाहते हो कि आपका ये वाला पेज जो है वो 10258 पे खत्म हो जाए, तो आपको F15 तक खत्म करना है, तो G16 को आपको सेलेक्ट करना होगा और ब्रेक के अंदर जाके इंसर्ट पेज ब्रेक करना होगा। तो आपका जो दूसरा पेज है अब वो कहाँ पर खत्म हो रहा है,
जो आपकी एक बड़ी वैल्यू थी 1025840, इस तरीके से आपको पेज ब्रेक सेटअप करने हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको सारे पेज ब्रेक रीसेट कर देने हैं, रिमूव कर देने हैं, जैसे नॉर्मल होता है वैसे कर देना है, सब कुछ हटा देना है ब्रेक्स वगैरह, तो डेटा सेलेक्ट करके ब्रेक के अंदर एक ऑप्शन होता है रीसेट ऑल पेज ब्रेक, तो वापस ही आपका डेटा रीसेट हो जाता है। तो अब देखो ये डॉटेड लाइन फिर से आ गई है। इस डॉटेड लाइन का मीनिंग है कि आपका पहला पेज यहाँ फिनिश हो रहा है और नीचे में आपका पहला पेज कहाँ खत्म हो रहा है, 51। तो इस तरीके से आप इस डेटा का यूज कर पाएंगे, ब्रेक ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड ऑप्शन का यूज क्या होता है कि अगर आपको अपने इस शीट के बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर या वॉलपेपर कुछ भी लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं वो देखिए। जैसे आप बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास वर्क फ्रॉम फ्रॉम ए फाइल ऑप्शन है, तो जैसे इस फ्रॉम ए फाइल बटन पे क्लिक करते हैं और इसके अंदर आपके पिक्चर्स डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं, मैंने कहा मेरी जो फाइल है, मेरी जो पिक्चर है जो बैकग्राउंड में मुझे लगानी है वो डाउनलोड फोल्डर में रखी है, और वो कौन सी पिक्चर है उसको सेलेक्ट कर लिया एंड इंसर्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो आपके बैकग्राउंड में पिक्चर लगा देगा। अभी आपके टेक्स्ट का कलर जैसे कि नहीं दिख रहा तो आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जिससे आपका बैकग्राउंड कलर दिखने लग जाएगा। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ से कर दिया, इसको व्हाइट कर दिया तो वो थोड़ा दिखने लग जाएगा, येलो कर देता हूँ तो थोड़ा और हाईलाइट हो सकता है। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने पर ही वो आपको दिख पाएगा बेसिकली। और इसको वापस ही नॉर्मल करना है, इसको हटाना है, इसका बैकग्राउंड हटाना है आपको, तो आप डेटा टैब के अंदर जाकर इसमें पेज लेआउट टैब के अंदर जाकर डिलीट बैकग्राउंड बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर किसी भी बैकग्राउंड को सेटअप कर सकते हो, और बैकग्राउंड अगर विजिबल है तो बेटर है, तो कोई जो बैकग्राउंड लगाना है वो आप इजिली यहाँ पर लगा पाएंगे। नेक्स्ट इज प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल एक ऐसा ऑप्शन रहता है स्टूडेंट्स, जिस ऑप्शन का यूज बेसिकली आपका फिक्स किसी चीज को फिक्स करने से रिलेटेड हो सकता है, कि आप चाहते हो कि जब भी आप प्रिंट निकालो, जैसे कि आपने बहुत बड़ा डेटाबेस बनाया हुआ है, मैं इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि चीजें समझ में आ जाए। सर जी। सर पूरी शीट पे एक लोगो नहीं आएगा? नहीं, पूरी शीट पे एक लोगो नहीं आएगा। ओके। ठीक है, हाँ अगर आपका जो साइज लोगो का साइज बड़ा है यस सर। तो आ सकता है, तो अगर वो आपके पिक्चर पे डिपेंड करता है, अगर आपकी पिक्चर बड़ी है तो वो फिर वो बड़ा कर देगा। ओके। वो अभी छोटा साइज था उस पिक्चर का इसलिए उसने ऐसा रखा है, ठीक है। ओके सर। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम, जिसका नाम है इट्स प्रिंट टाइटल्स। आप चाहते हो कि जो आपकी फर्स्ट हेडिंग रो है, ये वाली फर्स्ट हेडिंग रो है, ये आपकी हेडिंग रो जो है हर एक पेज के ऊपर प्रिंट होकर आनी चाहिए। अभी मैं इसको विदाउट एनी सेटिंग जो देख रहा हूँ, क्या दिख रहा है आपको, कंट्रोल F2 करता हूँ तो पहले पेज के ऊपर तो ये येलो वाली आपको रो दिख रही है। बट अगर मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, दूसरे पेज पे यहाँ से जा सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो वो दूसरे पेज पे पहुंचा देगा, बट दूसरे पेज पे आप देख रहे हो वो वाली रो नहीं आ रही है। तो आप चाहते हो कि आपकी जो पहली रो है वो हर एक पेज पे प्रिंट होनी चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं वो समझ। तो आप जैसे कि पेज लेआउट में जाते हैं, प्रिंट टाइटल पे क्लिक करते हैं, जो रो आपको हर एक पेज के प्रिंट पे चाहिए, हर एक पेज पे प्रिंट में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, रो टू रिपीट एट टॉप पे क्लिक करेंगे और इसमें फर्स्ट रो टू रिपीट एट टॉप पे क्लिक करेंगे और इसमें फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके कर देंगे। तो अब क्या होगा कि आप जब भी प्रिंट निकालेंगे तो हर एक पेज के ऊपर ये येलो वाली रो आपको जरूर दिखेगी। दिख रही है आप सभी को? तो इस तरीके से आप इस रो को जो है फिक्स कर सकते हो, जो येलो वाली रो है ये पहले हर एक पेज के ऊपर नहीं आ रही थी, तो मैंने जैसे सेटिंग लगाया तो ये इस पेज के ऊपर आ जाए। अगर इसको हटाना हो तो प्रिंट टाइटल्स वाले ऑप्शन में जाकर जो रोड टू रिपीटेड टॉप पे लिखा था उसको हटा दो और ओके कर दो तो वो हट गई। लगानी है तो सेम ऐसे ही प्रिंट टाइटल्स में जाओ, रो टू रिपीटेड पे क्लिक करो टॉप पे और फर्स्ट रो सेलेक्ट करके ओके कर दो तो आपकी सेटिंग यहाँ पर हो जाएंगी, जिसमें अब क्या होगा, जो आपकी पहली हेडिंग रो है येलो वाली वो हर एक पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है बेटा। कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अभी जैसे कि आपको पता है कि आपका पहला पेज ई पे खत्म हो रहा था,
बट अब कंट्रोल F2 करके भी देख रहे हो तो आपका जो पहला पेज है वो HRA पे खत्म हो रहा है, HRA। बट आप चाहते हो कि ग्रॉस टोटल भी उसमें आना चाहिए। तो अब अगर आपको ग्रॉस टोटल, प्रोफेशनल टैक्स, पीएफ ये सब उसमें चाहिए, तो आप कैसे सेटिंग करेंगे वो मैं अब आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो पहले तो अपने कॉलम के अंदर उतना ही गैप आप रखा करें स्टूडेंट, जितना उसे नीड है। ज़्यादा गैप आपके कॉलम में नहीं होना चाहिए, जितना उसको नीड है उतना ही रखें, डबल क्लिक करके उसे सेटअप कर दें, डबल क्लिक से सेटअप कर सकते हैं आप, और डबल क्लिक करते रहें इनके ऊपर तो आपका जो डेटा है वो सेटअप हो जाएगा। तो अब देखो हमारा पहला तो अगर मैं इसको कंज़्यूम करूँ, तो एक पॉइंट आपको पता लग गया होगा और क्या पॉइंट है? सेकंड कि वो उसने सेटअप कर लिया। अब देखो हमारा जो पेज खत्म हो रहा है वो एच पे खत्म हो रहा है। पहले ई पे खत्म हो रहा था क्योंकि सभी कॉलम बड़े-बड़े थे। बट अब कॉलम जो हैं वो मैंने स्मॉल कर दिए हैं, सही कर दिए हैं, बट अब हमारा जो पेज फिनिश हो रहा है वो एच पे फिनिश हो रहा है। एच पे डॉटेड लाइन आ रही है। बट अब ये 3 कॉलम इसमें नहीं आ रहे। मतलब कि अगर मैं कंट्रोल F2 से पहले प्रिंट देखता हूँ कि कैसा आएगा तो पीएफ तक आने वाला है क्योंकि हमारा कॉलम एच पे खत्म हो रहा है, मतलब हमारा पेज एच पे खत्म हो रहा है। तो कंट्रोल F2 किया तो पीएफ तक प्रिंट कर रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर नेट सैलरी, एनुअल सैलरी और इनकम टैक्स भी आना चाहिए। तो पहला तरीका तो यही था कि कॉलम की सेटिंग ठीक कर दो कि कॉलम में कोई इसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी सेटिंग ये हो सकती है कि आप अपने जो अ, उसका साइज़ है, फ़ॉन्ट का साइज़ वो थोड़ा-सा छोटा कर दो। तो जैसे आप फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे, तो फिर से थोड़ा डबल क्लिक आपको करना पड़ेगा ऑटो फिट करने के लिए। तो ऑटो फिट करने के लिए आप फॉर्मेट में भी जा सकते हैं, ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो अब एच तक ही है अभी भी। तो अब एक और तरीका आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है पेज लेआउट के अंदर स्केल टू फिट का। जैसे अभी आपका जो कॉलम है वो एच पे फिनिश हो रहा है, मतलब आपका जो पेज है वो एच पे फिनिश हो रहा है। नेट सैलरी, एनुअल सैलरी और इनकम टैक्स आपका पहले पेज में नहीं आ रहा, प्रिंट नहीं हो रहा है एक पेज के अंदर। तो अब अगर आपको ये तीनों जो है अ, एक ही पेज के अंदर प्रिंट करने हैं, तो आप क्या करेंगे बेटा कि जैसे यहाँ पर आप प्रिंट टाइटल बटन पे क्लिक करते हैं, प्रिंट टाइटल बटन पे क्लिक करते हैं, तो उसके थ्रू तो ठीक है, आप यहाँ पे सेटिंग लगा सकते हैं कि रो टू रिपीट आप टॉप कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक ब्रेक का ऑप्शन रहेगा जिसके अंदर आप इंसर्ट पेज ब्रेक कर पाएंगे। यस, तो अब बात मैं बता रहा था आपको कि पीएफ तक तो इसने ले लिया, बट नेट सैलरी, एनुअल सैलरी, इनकम टैक्स ये भी आपको एक पेज के अंदर ही चाहिए। तो इस स्केल टू फिट के अंदर आप जा सकते हो कि स्केल टू फिट का जो परसेंटेज है वो आप कम कर सकते हो। तो जैसे आपने स्केल टू फिट का परसेंटेज कम किया, तो देख रहे हो आप ये जो डॉटेड लाइन उठ के अब आई के बाद आ गई। तो एक और पॉइंट डाउन किया, तो एनुअल सैलरी पे आ गई है। एक और पॉइंट डाउन किया, तो आपकी इनकम टैक्स पे आ गई है। तो इस तरीके से इसकी परसेंटेज कम करेंगे तो आपकी जो पेज है उसकी ज़ूमिंग डिक्रीज़ हो जाएगी, उसकी ज़ूमिंग डिक्रीज़ हो जाएगी और डेटा उसमें ऑटोमैटिकली एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कंट्रोल F2 आप प्रेस कर रहे हो, अब यहाँ पर चेक कर रहे हो, तो आपका जो पूरा डेटा जो है पूरा इसमें आपको निकाल कर दे रहा है कि इनकम टैक्स तक आपको प्रिंट करके देगा। स्टूडेंट ये बात समझ में आई सभी को? येस और नोट प्लीज़ टेल मी। यस सर। तो आप क्या यस कर सर। सकते हैं बेटा कि आप यहाँ से स्केल टू फिट जो है कम करेंगे तो आपके पेज के अंदर जो कंटेंट है ऑलरेडी उसकी ज़ूमिंग कम करके वो उसमें और ऐड ऑन करता रहेगा। पूछो क्या पूछ रहे थे? राइट। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। शीट ऑप्शंस के अंदर ग्रिड लाइन्स हैं। जैसे कि अभी हमारे पास ये जो टेबल बनी होती है, ये जो रो और कॉलम बनी हुई है, ये रो और कॉलम आपको यहाँ पर शो करने हैं या नहीं करने, तो इनको ऑन ऑफ करने का बटन है। इस ग्रिड लाइन के थ्रू आप अपने इन ऑप्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और प्रिंट का मतलब कि अगर आपको रो और कॉलम भी जो बाउंड्रीज भी आपको प्रिंट में प्रिंट करनी है, पेपर पे प्रिंट होकर आनी चाहिए, तो इस ग्रिड लाइन के अंदर जो है आप प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे और कंट्रोल F2 बटन प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि अब ये जो बॉर्डर्स हैं वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहे हैं।
तो मतलब ये बॉर्डर्स तभी प्रिंट होंगे जब आपने इसके अंदर प्रिंट के अंदर ग्रीन लाइंस पे क्लिक कर रखा होगा। गॉट इट? यस सर। उसके बाद हेडिंग्स की बात आती है। जैसे ये हेडिंग्स हैं आपकी 1 2 3 और एबीसी, ये जो हेडिंग्स हैं, और इन हेडिंग्स को भी आपने प्रिंट करना है। ये जो अल्फाबेट्स हैं और ये जो 1 2 3 है ये भी आने चाहिए। तो आप जैसे ही हेडिंग्स के अंदर जैसे हेडिंग्स के अंदर यहाँ पर व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या अपनी स्क्रीन में देखनी है नहीं देखनी, तो इसको ऑन ऑफ तो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर प्रिंट करना है तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट बटन है, इस प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप कंट्रोल F2 करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एबीसी भी आ रही हैं और 1 2 3 भी आ रहे हैं, मतलब कॉलम की हेडिंग भी आ रही है, रो की हेडिंग भी आ रही है। तो इस तरीके से आप ये हेडिंग भी ले सकते हो। अगर इसको नहीं चाहिए तो आप प्रिंट से यहाँ से हटा दो, तो वो प्रिंट में नहीं आएंगी। तो ये था आपका कि आपको बॉर्डर्स आपको प्रिंट में चाहिए या नहीं चाहिए, हेडिंग्स आपको प्रिंट में चाहिए या नहीं चाहिए, वो दोनों ऑप्शन यहाँ से आप चूज कर सकते हो। स्केल टू फिट नॉर्मल आपका 100% होता है, तो इसे 100% ही रहने दीजिएगा। अगर आपको नीड नहीं है, तो अगर आपको ये नीड है कि आपको कॉलम फिटिंग बढ़ानी है, तो आप फिर यहाँ इसको कम कर दीजिएगा। तो ऑटोमेटिकली आपके कॉलम जो है वो इंक्रीज, आपके जो बचे हुए कॉलम है वो पेज के अंदर एड ऑन हो जाएंगे, और आपके जो पेज की जूमिंग है, टेक्स्ट का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली छोटा करके उसमें और डेटा इंक्लूड कर देगा, क्योंकि पेपर का साइज तो बढ़ा नहीं सकते। तो जो उसमें ऑलरेडी डेटा है उसको उसको हम थोड़ा उसके साइज को डिक्रीज कर सकते हैं, तो डेटा उसमें ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस सर। तो ये था आपका पेज लेआउट के कुछ फीचर्स। और इसके बाद जैसे कि थीम ऑप्शन है, ये थीम ऑप्शन तभी ये काम आ सकता है जब आपने बैकग्राउंड में कोई भी कलर लगा रखा हो। तो सपोज आपने कोई भी अगर कलर लगा रखा है अपनी शीट के ऊपर, जैसे कि मैंने अभी यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लिया, तो अब थीम अगर आप यहाँ से चेंज करते हो जैसे पेज लेआउट के अंदर से, तो अलग अलग थीम है कि कैसी थीम आपको रखनी है, कैसा कलर आपको पेज का रखना है, और उसके टेक्स्ट का स्टाइल कैसा रखना है। तो ये थीम बनी बनाई है यहाँ पर, यहाँ से कोई भी थीम आप जो है चूज कर सकते हो। और इसके सिर्फ कलर चेंज करने हैं बैकग्राउंड के, तो आप कलर से चेंज कर पाओ। सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट से चेंज कर पाओगे। तो सिर्फ फ़ॉन्ट यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, जो एरिया सेलेक्ट होगा। बट बैकग्राउंड में ये थीम तभी लगेगी जब आपने होम से कोई भी कलर लगा रखा होगा। ये कलर नहीं लगा होगा तो आपके फिर थीम काम नहीं करेगी। तो थीम तभी काम करती है जब हाइलाइट कलर लगा हो, और कलर और फ़ॉन्ट भी तभी काम करते हैं जब बैकग्राउंड में कोई लगा हो, थीम लगी हो। गॉट इट स्टूडेंट्स?